क्या कहती है। छत्तीसगढ़ में 90 में से 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 28 पर आ गए, कांग्रेस 56 पर आ गए, अदर्स 6 पर आ गए। तो यहां पर कांग्रेस एक डिसिसिव मैंडेट की तरफ बढ़ती हुई, मात्र उसको 46 सीटें चाहिए, लेकिन 10 सीटें वो रुझानों में आगे है। उधर मध्य प्रदेश में 228 सीटों के चुका है, टाई हो चुका है। 110 सीट पर बीजेपी आगे है, 110 सीट पर कांग्रेस आगे है, 8 सीटों पर अदर्स आगे है। तो यहां पर मैच बहुत रोमांचक हो चुका है। आंचल, अब क्या होने वाला है? बिल्कुल दीपक, अगर देखा जाए तो 110 ये 2020 वाली स्थिति हो रही है कि हर ओवर के अंदर कौन कितने रन बना रहा है ये कहना मुश्किल हो गया है। सांसें मुझे नहीं पता नेताओं की इस वक्त कितनी अटकी होंगी, लेकिन मेरी जरूर अटकना शुरू होगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। और इसी को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। एवरीबडी इज इन अ हडल। वो अपनी रणनीतियां तय कर रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है, क्योंकि इस वक्त 230 में से 228 सीटों के रुझान आ चुके हैं, अदर्स जो है वो एक की प्लेयर के रूप में उभर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है, 8 सीटें जो है वो अदर्स की जो है उनकी तरफ, उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। रुझानों की बात की जाए, और सबसे बड़ी बात यही है दीपक, जो लगातार तमाम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कह रहे थे कि अगर बीएसपी के साथ कांग्रेस का अलायंस नहीं होता है, चाहे कितनी भी मेजर फोर्स हो, चाहे वो पॉकेट्स के अंदर ही उसकी इन्फ्लुएंस हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से बीएसपी और अदर्स अहम भूमिका में हो सकते हैं। वो वोट कटुआ के रूप में उभर सकते हैं। ऐसे में अगर हाथी का साथ जो है हाथ को मिल गया होता तो हो सकता है कि आज ये क्लियर कट वर्डिक्ट आ रहा होता, लेकिन अभी फिलहाल 110 पे बीजेपी और कांग्रेस है, यानी कि अभी बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है। दीपक, आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का क्या हाल है जानने के लिए सीधे चलते हैं सुशांत के पास। दीपक जी, छत्तीसगढ़ के आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस वहां स्पष्ट तौर पर लग रहा है सरकार बना रही है, और इस आंकड़ों की तस्दीक करती हुई या इस बात की तस्दीक करती हुई कि कांग्रेस सरकार बनाएगी या यही आंकड़े रहने वाले हैं, 2 वजह हैं। एक तो ये कि मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। दूसरा, जो रायपुर है, जो राजधानी है, उसकी तमाम 5 सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है। रायपुर दक्षिण, जहां से वो बार बार जीतती थी, वहां पर भी बीजेपी पीछे चल रही है। लेकिन जो बिल्हा सीट है, जहां से धर्मलाल कौशिक, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो आगे चल रहे हैं। कोटा, जो सीट 66 साल से कांग्रेस कभी नहीं हारी, वहां पर रेणु जोगी, जो कि अजीत जोगी की पत्नी है, वो आगे चल रही है। वो सीट कांग्रेस के हाथ से लगता है निकल जाएगी और इतिहास वहां पर अजीत जोगी की पार्टी रच सकती है। बिलासपुर में एक और सीट आपको बता रहा था जो बीजेपी का गढ़ रही है, वहां से बीजेपी पीछे चल रही है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, इन तमाम सीटों पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो सीधे सीधे ऐसा लग रहा है दीपक जी कि जिन जिन सीटों पर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, अगर वहां भी कांग्रेस सेंध लगा रही है तो इस बात का अंदेशा बढ़ जाता है कि अब इन नतीजों में बहुत बड़ा उलटफेर हो, इसकी संभावना कम है, और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है, तो इसकी संभावना प्रबल है। तो सुशांत, ये इंडिकेट करता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर अगली सरकार कांग्रेस की होगी। बिल्कुल, और देखिए वहां पर एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो खास तौर पर काफी ज्यादा थी, और बताया जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं, और वहां पर तमाम नेता जो है वो पहुंचने शुरू हो गए। लेकिन दीपक जी, दिलचस्प यह है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनने जा रही है तो वहां मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस की तरफ से? चरणदास महंत, जो कि शक्ति सीट से लड़ रहे थे, वो एक बड़ा चेहरा है और उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन उनके बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है कि वो अपना चुनाव जीतने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो एक चेहरा हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में। आपको क्या लगता है, टीएस सिंहदेव का नाम पीछे होना चाहिए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो? सर, आपकी आवाज नहीं आई, फिर से। मैं यही सवाल संजीव जी से पूछता हूं। संजीव जी, टीएस सिंहदेव के कितने चांसेस हैं? नहीं, टीएस सिंहदेव जो है वह काफी पॉपुलर है और वो उभरता हुआ नेता है। उभरता हुआ मतलब उम्र तो काफी है, लेकिन इन दिनों में कांग्रेस का अगर कोई चेहरा उभर के आया है, वहां टीएस सिंहदेव है। उनको प्यार से लोग टीएस बाबा बुलाते हैं, तो टीएस बाबा वहां पे चीफ मिनिस्टर बनने की चांसेस ज्यादा लग रहा है मुझे। आपको टीएस बाबा की चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अजीत जोगी कुछ खास कर नहीं पाएगा। मेरा यही कहना था।
तो अजीत जोगी कांग्रेस का जो नुकसान लोग कहते थे कि बीजेपी के फेवर में उनका वो मतलब वो जो वोट काटेंगे वो कांग्रेस के काटेंगे, बीजेपी के फेवर में जाएंगे, तो अजीत जोगी से मुझे लगता है कि ज्यादा उम्मीदें पाल ली। हाँ, मेरा जो बाकी आकलन है बहुत सही निकल रहा है, लेकिन एक जगह मेरा जो अनुमान है उसको एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, वो है छत्तीसगढ़। मैंने सोचा था अजीत जोगी और बीएसपी मिलकर कुछ तो करेंगे, बस्तर के एरिया में कम से कम 10 सीटें ले आएंगे और शायद बीजेपी के साथ मिलकर कुछ बनाएंगे, लेकिन यहां पर पूरा वो जो अनुमान ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस बहुत आगे है और ये रुझान हो सकता है, लेकिन रुझान करीब करीब यहां आके रुक चुका है और 90 की 90 सीटों में से रुझान आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी और उनकी सरकार बन रही है। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। आरपी सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप अभी तक के ट्रेंड्स देखने के बाद बीजेपी के लिए निराशाजनक खबर है। क्या वाकई बीजेपी इन हिंदी हार्टलैंड के राज्यों जहां पर लगभग 81 सीट्स हैं लोकसभा की, सब कुछ मिला के अगर मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जोड़ दिया जाए तो लगभग 80 से ज्यादा सीटें हैं। इन 80 से ज्यादा सीटों में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए राह मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पर एक स्ट्रांग अपोजिशन आपको मिलेगा 2019 के अंदर। तो ये आपके रास्ते को और मुश्किल कर देगा 2019 में। देखिए, आपने मेरे को बीच में टोक दी, मैं जलेबी खाने जा रहा था, और सुनिश्चित समझिए जैसे ये अगले 3 घंटे में रुझान जब पूरे होंगे, परिणाम अन्यथा होंगे। मैं वापस, क्योंकि हर चुनाव में देखता हूं रुझान शुरू कुछ और होते हैं। मुझे याद है गुजरात के चुनाव के अंदर रुझान कुछ और थे और बाद में बदले। बिहार के चुनाव में इस प्रकार हमारे पक्ष में रुझान थे, बाद में बदले। तो थोड़ा वेट करिए, लगभग दीपक 2-2.5 घंटे इंतजार कर लेंगे तो रुझान बदल जाएंगे। तो आप अभी भी उम्मीद पाले बैठे हैं? पता नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस प्रकार की झुकाव आ चुकी है कांग्रेस के, उम्मीद नहीं मुझे। बोलिए आरपी सिंह साहब। संजीव नायक जी बोल रहे थे, मैंने उनको रोका है, आप बोलिए। मैं सुन ये अर्ली ट्रेंड्स है। ये मैं मानता हूं कांटे की टक्कर है, सीटों पर हर सीट पे कांटे की टक्कर है, परंतु जैसे जैसे आपके ईवीएम्स खुलेंगे आपको चुनाव के अंदर रिजल्ट में फर्क दिखेगा। और मैं वापस आपके यहाँ 2-2.5 घंटे बाद वापस आऊंगा और फिर चर्चा कर लेंगे। आप कहेंगे कि ट्रेंड्स बदल गए। आ गई है कांग्रेस 112 सीटों पर, 2 सीटों का फायदा हो रहा है रुझानों में, और अदर्स के पास 8 सीटें। तो यहां पर कांग्रेस एक बार फिर से लीड लेते हुए दिख रही है मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 में से 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 28 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 56 सीटों पर आगे है और अदर्स 6 सीटों पर। राजस्थान के अंदर 199 में से 181 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 79 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 90 और अदर्स 12 पर। आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य दीपक भल्ला ने इस्तीफा दे दिया है, ये खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इसके क्या मतलब है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य का ये इस्तीफा हुआ है, अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला का इस्तीफा हुआ, माफ कीजिएगा, दीपक भल्ला नहीं, सुरजीत भल्ला का इस्तीफा हुआ है। इसका क्या मतलब निकाला जाए संजीव नायक? इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है अर्थनैतिक क्षेत्र में। कल उर्जित पटेल रिजाइन कर दिए, आज ये भल्ला जी भी निकल आए हैं। इसका मतलब वहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है इकोनॉमिक स्फीयर में। मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि वहां पे काफी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। लोगों को पिछले दिनों की जो गलतियां रही होगी उसके कारण शायद उनको जाना पड़ रहा है, और प्रधानमंत्री कुछ एक बड़ा बदलाव की तरफ जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रधानमंत्री बदलाव की तरफ जा रहे हैं कि ये मजबूरी वाले हालात बन रहे हैं कि वो बदलाव की तरफ आगे बढ़े? नहीं, क्या प्रधानमंत्री चाहते थे उर्जित पटेल इस्तीफा दे? अब अंदरूनी बातें तो अभी बाहर आई नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा, लेकिन लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा उथल पुथल अंदर चल रहा है और जो मैंने सरकार को कुछ क्षति पहुंचाने वाली ऐसी स्थिति बन गई होगी कि अब भांडा फूटने वाली है। तो उससे पहले शायद ये कुछ लिपापोती टाइप का चल रहा है, जो समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं है। हम एक बार फिर से चलते हैं हमारी सहयोगी शोभना के पास। शोभना, मुझे ये बताइए कि राजस्थान में 182 सीटों के रुझान अभी तक आए हैं। 199 सीटों में से 182 सीटों के रुझान है, जहां बीजेपी 78 पर, कांग्रेस 92 पर और अदर्स 12 पर है। एक तरह से टैली अटक गई है। क्या कारण है कि टैली अटक गई है, और टैली को आगे बढ़ते वक्त क्या कांग्रेस को बहुमत हमको दिख पाएगा?
क्योंकि 78 सीट मतलब बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है। बिल्कुल दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठा दिया है, क्योंकि टैली अटक गई है और गुजरात में ये हम देख चुके हैं और अब राजस्थान में भी वही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो चिंता तो जरूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 12 बजते बजते बीजेपी का आंकड़ा बढ़ना शुरू हो जाए और कांग्रेस, और जैसा कि कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे से वहां की जनता जो है राजस्थान की वो बहुत नाराज थी, और वो दिखेगा नतीजों में उतनी भी नाराज जनता नहीं लग रही है। 78 सीटों पर जीत रहे हैं और 92 पर कांग्रेस है, तो डिफरेंस भी लगातार कम होता जा रहा है सीटों का। और अगर हम बात करें पूर्ण बहुमत की, तो अभी दोनों ही पार्टियों में से कोई भी पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो हम ये कह रहे थे कि राजस्थान में अंत के दिनों में बीजेपी ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही है, वन साइडेड ये गेम नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सामने आ रही है नतीजों से कि ये गेम वन साइडेड बिल्कुल भी नहीं है। यानी शोभना, जो माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, उस भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी टक्कर दी है। हालांकि कांग्रेस की टैली थोड़ी बड़ी है, अदर्स की भी बड़ी है। अदर्स 12 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 94 सीटों पर आगे हो गई है, बीजेपी 78 सीटों पर आगे है। तो ये अब टैली 184 सीटों की हो गई है। यहां पर अभी भी कांग्रेस को रुझानों में बहुमत नहीं मिला है, यानी बीजेपी ने अच्छी टक्कर दी है। अभी तक के रुझानों को देखा जाए तो कांग्रेस को यह कहा जा सकता है। बिल्कुल दीपक जी, जैसा कि एग्जिट पोल में हम देख रहे थे और एकदम क्लीन स्वीप दिख रहा था हमें कांग्रेस के लिए, और ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में कोई सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में भी कहा जा रहा था कि आधा आधा हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। अहम सवाल ये है कि क्या इसको 2019 का सेमीफाइनल वाकई मान रही है कांग्रेस? सोच रही है कि 2000, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड के जो स्टेट्स हैं मेन, उनमें से 3 में चुनाव है। देखिए, नेशनल पार्टीज के इसमें जब छोटा सा भी चुनाव होता है तो उसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पे पड़ता है। इस देश में 2 सही मानों में नेशनल पार्टीज हैं आज की तारीख में, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस अगर एक जगह जीतती है तो उसका असर पूरे हिंदुस्तान में पड़ता है। बीजेपी अगर एक जगह हारती है या जीतती है तो उसका असर पूरे हिंदुस्तान में पड़ता है। हम अभी जीत रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इसका असर हमारे कैडर्स पे, हमारे सपोर्टर्स पे, और जो लोग ये हैं न्यूट्रल हैं वो भी सोचेंगे कि क्या है कि इन राज्यों में प्रधानमंत्री के होते हुए, मुख्यमंत्री के होते हुए लोगों ने, कांग्रेस मंत्री के होते हुए, मुख्यमंत्री के होते हुए लोगों ने कांग्रेस के फेवर में वोट दिया है, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर 2019 के चुनाव पे पड़ेगा। 2019 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, शकील अहमद कहते हुए। और सीधे चलते हैं शोभना के पास। शोभना, आप क्या कह रही थी, खत्म करिए कि बीजेपी ने अच्छी फाइट दी है। बिल्कुल दीपक जी, मैं यही कह रही थी कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप दिख रहा था कांग्रेस को, वैसा नहीं है। अभी भी हालात टक्कर के बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हम दिखा रहे थे कि कांग्रेस और रमन सिंह की सरकार हम बनते हुए दिखा रहे थे, लेकिन वहां कांग्रेस का क्लीन स्वीप है। राजस्थान की बात करें तो अभी भी हालात जस के तस है, अभी तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुमत किसी भी पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर चल रही है और अब मुझे मजा आने लगा है दीपक जी। ठीक है, पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। पवन खेड़ा जी से संपर्क हमारा टूट गया है, थोड़ी देर बाद फिर हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन संजीव नायक जी कुछ कहना चाहते हैं। जी संजीव। इसमें ये जो रुझान आ रही है, जो करीब करीब अब स्टेबलाइज होने लगा है, इससे समझ में यह आ रहा है कि एक अजीब चीज हो रहा है इस बार कि 2 पॉपुलर नेता हार रहे हैं और जो बेहद अनपॉपुलर हो चुकी थी वो करीब करीब टक्कर दे रही है। ये एक अजीब ट्रेंड दिख रहा है। आपको अजीब लगता है? हाँ, क्योंकि ये दोनों जो है, पर उन दोनों राज्यों में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और यहाँ 5 साल की। हाँ, 5 साल की थी, लेकिन अनपॉपुलर है। ऐसे एग्जिट पोल भी और ओपिनियन पोल उससे पहले भी ये हमेशा कहा गया है कि ये बहुत जबरदस्त हारेगी, लेकिन वो टक्कर दे रही है। जहां पे लोग मामा कहते हैं, चावल बाबा कहते हैं, वो इतने पॉपुलर हैं और वो अपनी जगह एक तो हार चुके हैं करीब करीब रमन सिंह, और मध्य प्रदेश में अभी भी उतार चढ़ाव चल रही है। लेकिन ये अगर बीजेपी पीछे है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हार चुकी है, इसका मतलब है कि पॉपुलर नेता मार खा रहे हैं और एक अनपॉपुलर नेता कुछ हद तक एक टक्कर दे रही है। तो ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से आ रही है। बीजेपी दफ्तर में पूरी तरह शांति है। ये राजस्थान के बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है और यहां पर एक तरह से बिल्कुल शांति छाई हुई है।
इलेक्शन परिणामों का असर अभी से यहां दिखाई पड़ रहा है। अगर जीत रहे होते तो आतिशबाजी होते, ढोल नगाड़े होते, सब कुछ होता, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर शांति छाई हुई है। थोड़ा इंतजार कर रहे हैं रिकवरी का। अब जो राजस्थान की टैली है वो मैं आपको बताता हूं, 199 में से 189 हो चुका है। बीजेपी 78 पर आगे है, कांग्रेस 95 पर आगे है और अदर्स 16 पर आगे है। ये अदर्स बेहद सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अगर 101 का आंकड़ा नहीं टच कर पाती है कांग्रेस तो ये अदर्स बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां क्लियर कट मेजॉरिटी रुझानों में कांग्रेस को मिल चुकी है। 56 सीटों पर कांग्रेस आगे है, बीजेपी 28 सीटों पर आगे है, अदर्स 6 पर आगे है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 108 सीटों पर बीजेपी आगे है, 112 सीटों पर कांग्रेस आगे है और अदर्स 10 पर आगे है। 10 ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम सीधे चलते हैं जयपुर। हमारे सहयोगी जीतेश ने वहां की एक रिपोर्ट फाइल करी है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर। प्रदेश कार्यालय से आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क का इंडिया न्यूज यहां पर सीधी तस्वीरें दिखा रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को भी इंडिया न्यूज पे पूरा भरोसा है, इसलिए इंडिया न्यूज यहां पर पूरी फुल स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सीधी तस्वीरें, पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को, और भाजपा यहां पर पूरी तरह से इंडिया न्यूज पे अपडेट्स पे विश्वास कर रही है। छत्तीसगढ़ में हो गई है और दिगंबर जनकपुरी महाराज जो कि रायपुर पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ पर आए हैं मतगणना के लिए। मतगणना के लिए आप आए हैं, आपके एजेंट भी बने होंगे, क्या आपको भरोसा है? क्या सोच करके आए हैं आप? सोच के तो आया जीत रहा बोल के, आगे ईश्वर की इच्छा जो होगा। जी जी। क्यों ऐसा सोचते हैं कि लोगों ने आपको वोट दिया होगा? वोट दिया होगा ना, मुझे भी। ऐसा बात नहीं है, सबको जब वोट दे रहे तो मुझे भी देगा वोट। और मैं भी एक सन्यासी हूँ, सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, और जो सनातन धर्म को मानने वाला है वो जो अपना भाव रखता है कि साधु संत को भी वोट देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के लिए कुछ ही दिन इस घर में रहने के लिए शेष रह गए हैं या फिर अगले वो 5 साल तक इस सीएम आवास में रहेंगे, इसका फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। मतगणना जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली है, लेकिन अभी सुबह सुबह की अगर नजारे की बात करें तो यहाँ पर जो पश्चिमी गेट है वहां पर देखिए कि तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। अंदर की बात की जाए तो जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री जो है वो अपने नियमित समय के अनुसार सुबह उठ गए हैं। वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा पहले वो तैयार होंगे और लगातार जो है पूरे प्रदेश में जो मतगणना हो रही है, जो रुझान आ रही है, उस पे वो नजर रखेंगे। कल देर रात हमारी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, उनका कहना था कि कहीं भी कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी फुल मेजोरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में चौथी बार सरकार बनाएगी और फिर से यहां पर कमल खिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पूरी तरीके से आश्वस्त है और लेकिन स्थितियां क्या होगी कुछ देर बाद पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय शेखर, इंडिया न्यूज, मुख्यमंत्री निवास, रायपुर। तो ये आप देख रहे हैं कांग्रेस में जश्न की तस्वीरें तीनों जगह पर। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल डिसिसिव मैंडेट की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कांग्रेस 60 सीटों पर आगे है, बीजेपी 23 सीटों पर आगे है और अदर 7 सीटों पर। उधर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में सेंचुरी बना ली है कांग्रेस ने। 1 सीट बस उसे चाहिए और 1 सीट पर बहुमत उसे मिल जाएगा। और 199 की अगर बात की जाए तो 199 में 100 सीटों में कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है। तो रुझानों में कांग्रेस को राजस्थान में बहुमत मिल चुका है, यानी आंकड़ा 2-0 हो चुका है इन 3 राज्यों की बात की जाए उस हिसाब से। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आगे चल रही है, 112 सीटों पर, बीजेपी 108 सीटों पर आगे है और अदर्स 10 सीटों पर आगे है। इसी को जानने के लिए हम हमारे तीनों सहयोगियों के पास बारी बारी चलते हैं। आप इसको राजनीतिक तौर पर सुशांत किस तरीके से देखते हैं? इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए? इस परिणाम के क्या राजनीतिक मायने निकलेंगे 2019 के लिए? देखिए दीपक जी, अगर हम इन 5 राज्यों की बात करें तो एक राज्य मिजोरम जहां कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी झेलनी थी और 3 राज्य जहां बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी झेलनी थी। और हम देख रहे हैं कि मिजोरम में कांग्रेस उसे नहीं झेल पाई, वो वहां अपनी सत्ता गंवा रही है। 3 राज्यों में हम देख रहे हैं कि बीजेपी 2, क्योंकि राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, तो 3 में से 2 जो है बीजेपी गंवा रही है। लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश बचा लेती है दीपक जी,
तो ये बीजेपी के लिए एक तरीके से कहिए राहत की बात होगी, क्योंकि अगर वहां पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, और हमें पता है अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर बीजेपी जो है वो अमूमन बाजी मार लेती है। तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश बचाना भी एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ गंवाना और राजस्थान गंवाना उसके लिए अगर 2019 के लिहाज से देखें तो एक नुकसानदेह बात हो सकती है। और ये मैसेज जा सकता है कांग्रेस में, विपक्ष के अंदर, कि बीजेपी को हराया जा सकता है, और अगर ये मोमेंटम कैरी हुआ तो फिर 2019 में बीजेपी को दिक्कत आ सकती है। सुशांत, अभी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के आंकड़े बदले हैं। बीजेपी 105 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में, कांग्रेस 113 सीटों पर और अदर्स 12 सीटों पर, यानी धीरे धीरे 116 सीटों की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। 116 सीटें 230 में बहुमत होंगी और कांग्रेस उस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीधे चलते हैं आंचल के पास। आंचल, आपको क्या लगता है 2019 के हिसाब से आप क्या देखती है? मोदी के लिए किस तरह से मुश्किलें बढ़ेंगी या अमित शाह की राह किस तरीके से मुश्किल होगी? देखिए, ये बहुत क्लियर है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से अब आंकड़े बदल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर है, और एक बार 15 मिनट तक लगातार फिक्स्ड आंकड़ा था 108, 112 में बीजेपी और कांग्रेस थी, और अदर्स के खाते में 10 रुझान, जो सीटें थी 10 में रुझान वो आगे चल रहे थे। लेकिन अभी आंकड़ा कुछ देर पहले ही बदला है, कुछ सेकंड पहले बदला है, जहां पर बीजेपी एक बार फिर से पिछड़ गई है, 105 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 113 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत के आंकड़े से, मैजिक फिगर से 3 सीटें दूर है, लेकिन अदर्स 12 पर आगे चल रहे हैं। दीपक, देखिए मध्य प्रदेश में इतनी कांटे की टक्कर हो गई है कि मुझे लगता है, हम तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पंडित छोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की भी सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि किंग कौन बनेगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में अगर अदर्स उभरते हैं, क्योंकि 12 जो रुझान के मुताबिक अदर्स हैं वो आगे चल रहे हैं, तो ऐसे में स्थितियां बहुत ज्यादा दूसरी हो सकती है। सरकार बनाने के लिए अच्छी खासी जद्दोजहद और मिडनाइट ऑपरेशन जिसे कहा जाता है दीपक, वो शुरू हो जाएंगे, और इसको लेकर दोनों ही गेमों में गहमा गहमी बढ़ गई है। और जो मध्य प्रदेश के लिए और चिंता की बात है, शिवराज सिंह चौहान के लिए चिंता की बात है कि बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने के लिए बहुत सारे टिकट काटे गए थे सिटिंग एमएलए के, मंत्रियों के। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के 3 मंत्रियों की, कई मंत्री पीछे चल रहे हैं, लेकिन 3 मुख्य तौर पर जो मंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं। उनके नाम आपको बता देती हूँ। स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक जी वो पीछे चल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल जी पीछे चल रहे हैं, और साथ ही साथ जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कि बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति में, शिवराज सिंह चौहान के संकट मोचक हैं, वो भी इस वक्त जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो ये 3 मंत्री जो है वो पीछे चल रहे हैं। ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी का असर है साफ तौर पर यहाँ पर नजर आता हुआ नजर आ रहा है। अगर पूरे 5 राज्यों के लिहाज से देखा जाए तो जब भी ये सर्वेज हुए हैं उसमें ये उभर कर सामने आया कि पीएम मोदी की तो पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का इन राज्यों में असर दिखेगा। मध्य प्रदेश शायद एक अकेला एक्सेप्शन था जहां सेंटर के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका असर ज्यादा नजर आ रहा था, जबकि शिवराज सिंह चौहान रिमेन्ड पॉपुलर। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में इस वक्त भी क्या होने जा रहा है कोई अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने पैसे कहीं नहीं लगाने जा रही हूँ इस वक्त। दीपक, ठीक है, आप मत लगाइए पैसे। वैसे आंचल मैं आपको बता दूं, पैसे लगाना भी नहीं चाहिए, ये एक बहुत गंदी आदत है। आप ऐसे पैसे मत लगाया करिए, ये मेरी आपको सलाह है। मैं चलता हूँ शोभना के पास। शोभना, आपसे जानना चाहूंगा राजस्थान में रुझानों, ये मुहावरे के तौर पर मैंने इस्तेमाल किया, लेट मी गिव प्रॉपर क्लैरिफिकेशन फॉर दैट। अच्छा ठीक है, आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया, लेकिन जनता भी अब क्लैरिफिकेशन मांग रही है और कई सारे क्लैरिफिकेशन मांग रही है केंद्र की बीजेपी की सरकार से, राज्य की बीजेपी की सरकार से। उन्होंने बीजेपी को कम से कम इन 3 राज्यों में बहुत पीछे कर दिया है, या ये कहें कि सत्ता से उखाड़ फेंका है, तो ये गलत नहीं होगा अभी तक के रुझानों के मुताबिक। शोभना, राजस्थान के अंदर ये जो तस्वीर दिख रही है उसमें आप क्या कहेंगी? ये तस्वीर वसुंधरा राजे की सिंधिया के लिए क्या कहती है, आने वाली राजनीति के लिए, आगे की राजनीति के लिए? दीपक जी, वसुंधरा राजे के लिए क्या कहती है वो तो नारों से जनता ने साफ ही कर दिया था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और एक तरीके से संजीवनी बूटी साबित होगा ये रिजल्ट। जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत की बात हमेशा बीजेपी करती रही, अगर हिंदी हार्टलैंड में इन 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस आ जाती है तो एक तरीके से 2019 के सेमीफाइनल के लिए कांग्रेस को दिशा जरूर मिलेगी। और जो बूथ लेवल के मैनेजमेंट जिसमें हमेशा अमित शाह बाजी मार लेते थे, उसमें भी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर सफल होती है तो एक
उत्साह जरूर आएगा और कहीं ना कहीं 2019 के लिए राहुल गांधी के चेहरे को एक पहचान जरूर मिलेगी। कल हम कॉन्क्लेव में थे और मनोज सिन्हा ने कहा था कि राहुल गांधी तो हमारे लिए बीजेपी के लिए एसेट है, तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने शब्द जरूर वापस लेने पड़ेंगे और विचार जरूर करना पड़ेगा कि अब बीजेपी को ऐसा नहीं है कि हराया नहीं जा सकता है। महागठबंधन में भी एक नई जान ये रिजल्ट जरूर फूकेंगे और कांग्रेस के कद को जरूर बढ़ाएंगे। दीपक जी, तो आप देखिए राजस्थान के जो परिणाम है उसमें और इजाफा हुआ है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस 101 सीटों पर आ गए है, कंप्लीट बहुमत पा चुकी है। बीजेपी 73 सीटों पर 75 से 73 हो गई है, 76 थी पहले, अदर्स 22 पर। उधर मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 में से 230 के रुझान आ चुके हैं। 105 सीटों पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 113 पर, अदर्स 12 पर। छत्तीसगढ़ में डिसिसिव मैंडेट, एक बहुत बड़ा मैंडेट, 3/4 बहुमत के करीब पहुंच गई है कांग्रेस और 60 सीटों पर वो आगे चल रही है। 23 सीटों पर बीजेपी है और 7 सीटों पर अदर्स। वहीं तेलंगाना में टीआरएस बहुमत प्राप्त कर चुकी है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। टीएस सिंहदेव की तस्वीर है, भूपेश बघेल की तस्वीर है। कांग्रेस पे मजबूती, गद्दी के दावेदार कौन कौन है ये दिखा रहे हैं और कांग्रेस में गद्दी के दावेदार राजस्थान में कौन कौन है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये मध्य प्रदेश में। तो ये 3 राज्य है जो संजीवनी बूटी रहेंगे। अभी अभी शोभना ने कहा संजीवनी बूटी, आप संजीव है कि आपको लग रहा है संजीव जी की संजीवनी बूटी बनेंगे ये राज्य कांग्रेस के लिए?